हमें लग रहा है राहुल गांधी जी का जो स्पीच लिखने वाला अधिकारी है अब राहुल गांधी जी को बदल देना चाहिए, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में समापन के बाद जो राहुल गांधी जी ने स्पीच दिया है वो कहा जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे लूज और सबसे वीक पॉइंट वह स्पीच था राहुल गांधी जी का, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किया है। राहुल गांधी जी का यह स्पीच है कि सब मोदी से लड़ रहे हैं, हम एक व्यक्ति के साथ लड़ रहे हैं, सब लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं, हम एक व्यक्ति से लड़ रहे हैं, जो कि सनातन धर्म में शक्ति को एक देवी कहा जाता है, जो कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी भी कटाक्ष किए थे। जो कि दोस्तों आप पहले राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सबसे वीक सबसे खराब स्पीच जो मुंबई में दिए थे, पहले आप उसको सुनिए। ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं, ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। जो राहुल गांधी जी ये स्पीच दे रहे थे, इसी स्पीच को लेकर राहुल गांधी जी पर सियासी हमला बोल रहे थे तेलंगाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि जिस शक्ति को खत्म करना चाहते हैं वह शक्ति पूरे भारत के लोग पूछते हैं। जहां पे चंद्रयान लैंडिंग किया था उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिव शक्ति रख दिया था। आज उसी शक्ति को खत्म करने की प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी जी। क्या उसी शक्ति से राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं? दोस्तों ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगाना है, जो कि मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा समापन के बाद राहुल गांधी जी ने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी जी का सबसे वीक सबसे खराब स्पीच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी पर और इंडिया गठबंधन पर सियासी हमला बोल रहे हैं। उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? क्या हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के दौरान मुंबई में इंडिया दल के तमाम राजनेताओं ने स्टेटमेंट दिया था, जो कि इसमें बिहार के तेजस्वी यादव जी का सबसे दमदार और सबसे आक्रामक बीजेपी के प्रति रहा है। पर दोस्तों बीजेपी को निशाने पे लेते हुए उन्होंने कहा कि आज जो लोग सोच रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में समापन हुआ है तो इंडिया गठबंधन के जितने भी राजनेता हैं अब वो है लोगों के बीच में जाएंगे, जो उनकी परेशानियां होंगी उसको सुनेंगे। हार जीत का प्रश्न नहीं है कि जब तक हम विपक्ष में रहेंगे या सरकार में रहेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों की मजबूरी और लोगों से मिलकर के दुख सुख में हिस्सेदारी लेंगे। यह कहा जाए तेजस्वी यादव जी का भारतीय जनता पार्टी को लेकर सबसे दमदार स्पीच रहा है तो कोई गलत नहीं है। दोस्तों इंडिया समापन के बाद क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे थे मुंबई में तेजस्वी यादव जी, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। हम ये पैगाम लेकर के आए हैं लालू जी का, डॉक्टर के सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। हम तो कहना चाहते राहुल गांधी जी जो यात्रा किए, हो सकता है पहला चरण हो, लेकिन यात्रा तो हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा, चाहे सत्ता में आए या ना आए। हमको जनता के बीच उनके सुख का दुख दर्द का भागीदार बनना पड़ेगा, हमेशा जनता के बीच रहना होगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना नफरत फैलाया, इतना नफरत फैलाया है, आपस में इतना भेदभाव करा दिया है कि आज सोचना पड़ेगा कि इस भेदभाव और नफरत को मिटाने में कितने साल लगेंगे।